मैं हैदराबाद गया 3 साल पहले सेमिनार लेने, फ्लाइट लेट हो गई हमारी 1 घंटा। जिन लोगों ने सेमिनार अरेंज कराया था वो बेचारे बड़े परेशान हो गए, क्योंकि सेमिनार में लड़कों को अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है और आ जाए तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, और लोग बहुत इंपेशेंट है, आना जाने लगते हैं। तो जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैं लोअर पहना हुआ था, टी शर्ट पहना हुआ था और स्लीपर पहना था। तो उन्होंने कहा सर सीधे चलिए सेमिनार हॉल। मैंने कहा चलो, हाँ चलो, हमें कोई क्या दिक्कत, चलो। तो सीधे हमें सेमिनार हॉल लेके चले आए। तो जब मैं वो लोअर थी और टी शर्ट रेड कलर की और चप्पल, और हम सेमिनार हॉल में चले गए, डाइस पे खड़े हो गए, तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, ना कोई गुड मॉर्निंग बोला, ना कोई खड़ा हुआ, कुछ रिएक्शन ही नहीं हुआ। सोचे पंखा वंखा ठीक करने आया होगा। अरे मैंने कहा मैं अवध ओझा सेमिनार लेने आया हूं। यह हालत है इस देश की। ये सुनाइए, ये सिखाइए सर अपने बच्चों को। सिर्फ बचपन से ये मत कहिए तुझे आईएएस बनना है, तुझे मेरा सपना पूरा करना है, ये सब मत करिए सर। उनका मानसिक विकास कराइए सर। मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने वाला हूं 3-4 दिन के अंदर। मैं आज ही मेरी बात हुई उनसे। परिवार सेना का, फादर सेना के एक बहुत बड़े अधिकारी, मां हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी संस्था की चेयरमैन, लड़का लंदन से लॉ, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर। सर शौक जानते क्या है? पढ़ाना। शौक है पढ़ाना। ना उनके पिताजी ने कुछ कहा, ना उनकी माताजी ने कुछ कहा, कहीं नहीं बेटा आप वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। सर जिसका भी दिमाग जिंदा है ना सर, वो भीख नहीं मांगेगा सर, वो मांग ही नहीं सकता सर। जिसका भी दिमाग जिंदा है और जिसका दिमाग मरा हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े यंग आईएएस अधिकारियों ने, आईपीएस अधिकारियों ने बड़े छोटे छोटे मुद्दों पर सुसाइड किया पिछले 2-4 सालों में सर। किसी ने इस बात पे सुसाइड कर लिया कि उन्होंने अपनी वाइफ को मना किया कि भाई आप नॉनवेज मत खाइए, पत्नी नहीं मानी, सुसाइड कर लिया। आईपीएस। शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। कनेक्टिविटी सिखाइए सर। शुरुआत में किसी भी चीज की जो लर्निंग, जैसे साइकिल चलाना जब आपने सीखा तो शुरुआत में दर्द हुआ, शुरुआत में टाइम, किसी भी चीज के शुरुआत में टाइम लगेगा सर। एक बार आप सीख गए, उसके बाद हाथ छोड़ के साइकिल चलाने लगे। वो जो पहला फेज होता है वो ऐसा होता है, ऐसा, यही चैलेंजिंग होता है। लर्निंग का जो पहला फेज होता है वो ये होता है। बड़ा इंपेशेंट हो जाता है आदमी कि यार बहुत धीरे हो रहा है। शुरुआत में होगा सर। शुरुआत में आप साइकिल लेके भागे, फिर आप बीच में घुसे कुछ दिन, फिर आप डंडे पे बैठे, फिर आप गद्दी पर आए, एक दिन आप थोड़ी बैठ गए। लर्निंग इज ऑलवेज अ स्लो प्रोसेस, ऑलवेज। इंपेशेंट होने की जरूरत ही नहीं है सर। कनेक्टिविटी सिखाइए सर। अपने बच्चों को जोड़ना सिखाइए। आप नहीं पढ़ा रहे ना, आपका ट्यूटर पढ़ा रहा है, कोच पढ़ा रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, उनको बोलिए कि भैया हमारे बच्चों को रटाना मत, समझाओ, जोड़ना सिखाओ, डायग्राम बनाओ। डायग्राम ऐसे बनाओ, डायग्राम। धम्मा ऐसे लिख दिया, धम्मा। धम्म की नींद किसकी? अशोक की। अशोक की। भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर कब्जा। इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी पाकिस्तान बांग्लादेश में मिला हुआ है, पर कब्जा। मौर्य साम्राज्य। यह इंडियन सबकॉन्टिनेंट यूनिटी इन डाइवर्सिटी का इलाका, अनेकता में एकता का इलाका। आज कौन है? हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है। उस समय कौन थे? बौद्ध, ब्राह्मण और जैन। और ग्रोथ और डेवलपमेंट की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? पीस एंड स्टेबिलिटी। ग्रोथ और डेवलपमेंट की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? पीस एंड स्टेबिलिटी। जैसे आज हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों के बीच तनाव है, ऐसे तब ब्राह्मण, बौद्ध और जैनों के बीच तनाव था। उस तनाव को खत्म करना था। किसके लिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए।